बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम पर्सनल डेवलपमेंट के तहत कैरियर पे बात कर रहे हैं और हमारा सिलसिला कैरियर के लेक्चर्स का जारी है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की कैरियर डेवलपमेंट के लिए प्लान करता है या उसके लिए कोई सिस्टम बनाना चाहता है तो उस सिस्टम के क्या क्या तकाजे हैं और वो उसको किस तरह बनाएगा। तो अगर आपकी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है और उसमें आप अपने एम्प्लॉइज के लिए एक उनकी कैरियर डेवलपमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कैसा सिस्टम बनाना होगा और उस सिस्टम के क्या क्या तकाजे होंगे। आज के लेक्चर में हम इन तमाम बातों का इहाता करेंगे। जी नाज़रीन, तो जिस तरह के मैंने इंट्रो में बताया कि आज के लेक्चर का उन्वान है कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के लिए किस तरह डेवलपमेंट सिस्टम करेगा। ये इंफॉर्मेशन वाले पेरेंट्स के लिए भी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी चाहिए और ऑन जॉब पीपल के लिए भी चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में या उन फर्म्स में या उस डिपार्टमेंट में उन एम्प्लॉइज के लिए उनके डेवलपमेंट प्लान, कैरियर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान मौजूद हैं। तो आपको ये देखकर भी किसी सिस्टम को ज्वाइन करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है कि वो आपके कैरियर डेवलपमेंट के कितने मौके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैरियर डेवलपमेंट सिर्फ इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट नहीं है, ये एक पूरे ग्रुप या उस ऑर्गेनाइजेशन की भी इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को वो डेवलप करवाता है, तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। तो कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करें कि एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने एम्प्लॉइज की कैरियर डेवलपमेंट करता है ताकि वो कामयाबी की तरफ जाएं, तो in fact this career development is a process, ये वो अमल है wherein an organization provides a supportive environment, के ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के लिए एक ऐसा माहौल मुहैया करे कि जो उनको सपोर्ट करे in terms of input, कि वो उनसे इनपुट ले कि इनमें क्या क्या खामी है, उनको किस किस तरह अपने आप को डेवलप करना है, which implies use to develop competencies, कि उनके नॉलेज, उनका स्किल, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर और उनकी वैल्यू अकदार को वो इंप्रूव कर सके। फॉर रियलाइजिंग हिज फुल पोटेंशियल इन कंसोनेंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर उसके एम्प्लॉई उसको मीट नहीं कर रहा है तो वो कौन सा सिस्टम डेवलप करे कि उनके एम्प्लॉइज का नॉलेज, उनके स्किल्स, उनका एटीट्यूड्स, उनका बिहेवियर और इनकी वैल्यूज वो इंप्रूव कर जाएं और उस लेवल तक पहुंच जाएं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में वो मुआविन हो। एटीट्यूड्स क्या है, बिहेवियर क्या है, वैल्यूज क्या है, इस पर मैं अलहदा से एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये पूरी तरह कंप्रीहेंड कर सकें कि एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या उसूल हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या एरियाज हैं कि जिसमें आप अपने आप को डेवलप करेंगे। लेकिन कैरियर डेवलपमेंट प्लान सिस्टम से मुराद एक ऑर्गेनाइजेशन की वो अटेम्प्ट्स हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को उनकी डेवलपमेंट में उनको सपोर्ट करती है, उनके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए जो रेलेवेंट है, जो उनके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करेगा, स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, वैल्यूज, यानी वो अपने एम्प्लॉइज को किसी कोर्स पे भेज सकते हैं, किसी स्किल्स सीखने के लिए भेज सकते हैं, उनके एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वो अपने स्किल्स को उसी तरीके से सीखे। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी करूंगा, मसलन हमारे पीजीज हैं, टीएमओज हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हैं, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं, ऐसे डिपार्टमेंट में जाएं जहां पे ये तमाम सिलसिले हों, उनके नॉलेज उनके इंप्रूव की जाए, सिस्टम हो, उनके स्किल्स, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर। तो कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो देते हैं लेकिन वो
इतना टाइम नहीं दे पाते या उनका सिस्टम नहीं होता नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, उन कैंडिडेट्स की, पीजीज की या टीएमओस की या ट्रेनिंग डॉक्टर्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनके एटीट्यूड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, इनको वैल्यूज को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एम्प्लॉय उस तरफ पे जाएगा या कोई अपने आप को कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम में उस तरफ पे जाएगा जहां ये सिस्टम इन फैशन होंगे या जहां पे ये सिस्टम मौजूद होंगे। ठीक है, तो कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम इनफैक्ट अपने एम्प्लॉय को या अपने जो उस सिस्टम के साथ, उस डिपार्टमेंट के साथ जो अटैच्ड हैं, उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं, ये ऊपर से ऊपर इंप्रूव कराते हैं, जिस तरह के ये एम्प्लॉइज को इंप्रूव किया जा रहा है। सो कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट अ कैरियर प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां आपका कैरियर बनेगा जिस सिस्टम में कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम मौजूद हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम मौजूद हो। हमारे बच्चे मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स में जाते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वो उस डिपार्टमेंट को जाएं, उस फर्म को कहें, उस फार्मा ग्रुप को अटेंड करें कि जहां उनकी कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम मौजूद हो। मौजूद नहीं होगा तो वो अपना कैरियर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरियर डेवलपमेंट कंसिस्ट किन किन चीजों पर मुश्तमिल है? पर्सनल इंप्रूवमेंट्स अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट एम्प्लॉइज की क्या होती है, या अगर कोई ट्रेनिंग है उसकी पर्सनल डेवलपमेंट कितनी, इंप्रूवमेंट कितनी होती है। ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस इंस्टीट्यूट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बने कि जहां पे ये तमाम सिस्टम पहले से मौजूद हो, जहां पे ये अंदाज हो, जहां पे ये तमाम फैसिलिटीज हो कि आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके एटीट्यूड्स, आपका बिहेवियर, आपके वैल्यूज ये इंप्रूव हो सकें। जब ये इंप्रूव हो सकेंगे जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फर्म में, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे और आपकी कैरियर डेवलपमेंट वहां पे अच्छी तरीके से होगी। तो जिस तरह मैंने कहा कि कैरियर डेवलपमेंट प्लान क्या करता है, ये कैरियर ग्रोथ करता है और सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है, और ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपकी कामयाबी होगी, आपको मजीद कैरियर इंप्रूव होगा, आप मजीद ग्रो करेंगे, मजीद सक्सेस आएगा। तो जहां ये तीनों कंपोनेंट्स का ख्याल रखा जाए वहां पे आपने जाना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट इज दैट every employee must accept his her responsibility for development as well। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बहुत अच्छी सिस्टम में जाएं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय के तौर पे जाएं, आप वहां पे एक ट्रेनिंग डॉक्टर के तौर पे जाएं, ट्रेनिंग लॉयर के तौर पे जाएं, और अगर आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो जो तकाजे करता है उसका पार्ट नहीं बनेंगे, तो आपका कैरियर डेवलपमेंट प्लान नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय हो या किसी कोई ट्रेनी हो, उसने वो सिस्टम का हिस्सा बनते हुए उन रास्ते पे जाना होगा, तो ही उसका कैरियर डेवलपमेंट होगा। वो कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम भी कामयाब होगा और वो इंडिविजुअल भी कामयाब होगा, और वो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन ऑफ दैट फर्म है, दैट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट डिपार्टमेंट है, वो भी अचीव होंगे। वेरियस कैरियर डेवलपमेंट एक्शंस प्रूव यूजफुल इफ एन एम्प्लॉय इज कमिटेड टू कैरियर डेवलपमेंट। आप एम्प्लॉय के तौर पे हैं, जब तक आप खुद कमिटेड नहीं होंगे, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आप ट्रेनिंग के तौर पे हैं, चाहे आप ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, चाहे आप ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, चाहे आप ट्रेनिंग लॉयर हैं, जब तक आप वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस वक्त तक आपका कैरियर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बने, कमिट करें उसको। ओके, कैरियर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, स्किल्स हैं, वैल्यूज हैं, विजन है, इंटरेस्ट हैं, गोल है, एजुकेशन है, वैल्यूज हैं, ये तमाम चीजें हैं। इट इज अ फॉर्मल अप्रोच पुट इन प्लेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द एम्प्लॉई अचीव हिज हर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। यानी वो सिस्टम जो आपके लिए बनाता है, उस सिस्टम में वो उसके तमाम, उस डेवलपमेंट सिस्टम में, कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम के ये तमाम कंपोनेंट्स होते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एम्प्लॉयर या वो फर्म ये बनाती है। It includes all those activities taken up by the organization which prepare the employee to meet its current and future needs। अब एम्प्लॉई है, आप टीएमओ के तौर पे हैं या आप किसी और ट्रेनिंग के तौर पे हैं, तो वो ये तमाम चीजें उस कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम का हिस्सा होंगी कि वो आपके करंट और फ्यूचर जो आपकी नीड्स हैं वो आप मीट कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरियर डेवलपमेंट प्लान
हम लिखते कैसे हैं या बनाएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It's a win-win approach in that while the employee becomes better equipped to meet his or her goals, कि employee जो होता है वो अपने मकसद हासिल करता है, trainee वो अपने मकसद तक हासिल करता है, he should add value to the organization in terms of superior performance, commitment and motivation. मसलन मैं अपने डॉक्टरी के शोबे में आता हूँ, एक कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। अब उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो ट्रेनी इसके पास आएंगे वो उनको इस तरीके पे ट्रेन करेगा, एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है। लेकिन जब तक उसके टीम हो, उसके डॉक्टर्स वो सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, वो जो उसने प्लान किया उस प्लान को ऑनेस्टली वो टारगेट्स अचीव नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि न तो वो जो ट्रेनी है वो प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल कर पाएगा, नहीं वो उस डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है, पेशेंट केयर है या अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों को नुकसान होता है। लेकिन अगर वो एक से अच्छा सिस्टम डिपार्टमेंट बनाता है ट्रेनिंग का, कैरियर डेवलपमेंट का, और उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी ऑनेस्टली उसको फॉलो करते हैं, तो ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। मेरे ख्याल में इससे आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा, आपको समझ आ चुकी होगी। At each career stage, his her career needs differ. उसकी जो needs होती हैं वो जरूरतें डिफरेंट, पहले साल में एक ट्रेनिंग की डिफरेंट जरूरियात होती हैं, दूसरे साल में डिफरेंट होती हैं, तीसरे साल में डिफरेंट होती हैं, चौथे में डिफरेंट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस ईयर का ट्रेनी है या किस ईयर का वो कैरियर एम्प्लॉई है। The career development interventions needs to be integrated with his her specific career development needs. ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अब क्या बनना चाहता है, उसकी क्या क्या जरूरत होती है। एक डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है, नर्सेस को भी ट्रेन किया जा रहा है, पैरामेडिक्स को भी ट्रेन किया जा रहा है, तो हर एक के अलग-अलग नीड्स होती हैं। और फिर उसके कैरियर का जो प्लान है 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये उस सिस्टम ने डिफाइन करने होंगे, और जब वो डिफाइन करेगा तो ही वो सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो देयर आर 4 स्टेप्स इन एस्टेब्लिशिंग अ कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम। तो जो कैरियर डेवलपमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, एक डिपार्टमेंट बनाएगी, उसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या 4 इंपॉर्टेंट दर्जे हैं। नंबर 1, नीड्स, के प्रेजेंट सिस्टम के नीड्स क्या हैं, वो क्या प्रोडक्ट बनाना चाहता है या वो क्या चाहता है कि उसके ट्रेनिंग एम्प्लॉई किस लेवल पे जाए, उनकी जरूरत क्या है। विजन, डिटर्मिनिंग न्यू डायरेक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज, कि नया विजन, इसको क्या नया देना चाह रहा है वो डिपार्टमेंट। एक्शन प्लान, उसका एक्शन प्लान क्या होगा, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे। एंड नंबर 4, रिजल्ट्स, कि वो जो रिजल्ट्स दे रहा है या वो जो प्रोडक्ट दे रहा है या वो जो ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो कितना सस्टेनेबल है या कितना रहते हैं, वो खराब नहीं हो पाते पेज टू पेज। तो नीड्स असेसमेंट, सबसे पहले अगर हम नीड्स पे आते हैं तो नीड्स असेसमेंट पे क्या है कि इसमें एविडेंस कलेक्ट की जाती है कि क्या क्या करंट सिचुएशन क्या है, और इस एविडेंस को एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नीड्स का जरूरत बनती हैं। फिर उसको जो है ना रूट काज, क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों डेफिशिएंसी है, फिर कौन से स्टेप्स होंगे कि वो हम इंप्रूव करेंगे। ये 5 स्टेप्स किसी भी नीड असेसमेंट्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो द नीड, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स इन द कंडक्टिंग अ नीड्स असेसमेंट एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि ये 5 स्टेप्स आपने करने होंगे कि क्या नीड है, नीड क्यों है, इस क्यों क्या वजह है कि ये डेफिशिएंसी है, ये नीड है, इसको वजह क्या है और इसको हम किस तरह इंप्रूव करें। सेकंड जो है कंपोनेंट है इसमें विजन, के कैरियर डेवलपमेंट प्लान का एक विजन होना चाहिए। द नीड्स ऑफ द कैरियर सिस्टम मस्ट बी लिंक्ड विद द इंटरवेंशंस, क्या करें कि हम वो इन नीड्स को या जो डेफिशिएंसीज हैं उनको हम पूरा करें। An ideal career development system known as the vision links the needs with the intervention, के नीड्स हैं, विजन है, उनको आप इंटरलिंक करें इंटरवेंशंस के जरिए कि किस तरह हम उस विजन को पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा जो स्टेप है एक्शन प्लान, कि आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान क्या है, शेड्यूल क्या होगा, टीम कौन सी होगी,
کون کون سے ٹاسک کون کون کرے گا, تو وہ ایکشن پلان, یہ تمام چیزیں اس کا کمپوننٹ ہوتی ہیں. سو این ایکشن پلان شوڈ بی فارمولیٹڈ ان آرڈر ٹو اچیو دا ویژن. اور یہ تمام آبجیکٹس ہونے چاہیے, آبجیکٹیوز کیا ہیں, ٹاسک کیا دینی ہے, ٹیم کون سی ہوگی, کیا شیڈول ہوگا, کیا پلاننگ ہوگی, کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا, یہ تمام چیزیں ایکشن پلان کا حصہ ہوں گی تو کوئی کیریئر ڈیولپمنٹ سسٹم کامیاب ہوگا. The support of the top management should be obtained in this process. یہ امپورٹنٹ ہے. اگر وارڈ ہے تو اس کا جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے اس کو انوالو ہونا چاہیے, پھر ہی وہ ایکشن پلان ایگزیکیوٹ ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. اور چوتھی سٹیپ ریزلٹس, کہ آپ جو کچھ بھی آپ نے سسٹم اچیو کیا اس کے ریزلٹس کیسے ہیں. Career development program should be integrated with the organization ongoing employee training and management development program. کہ حقیقت پسندانہ ہو, جو ریزلٹس آئیں وہ کتنے حقیقت پسندانہ ہیں. The program should be evaluated from time to time in order to revise the program. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اسکولز میں ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, یہ جو ایگزام ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایگزام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہو گیا یہ فیل ہو گیا. بیسیکلی ایگزام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ بن رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹس کتنا اپنے ٹارگیٹس کو, اپنے ایمز کو اچیو کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. تو سسٹم میں, ایجوکیشنل سسٹم میں اگلے ٹرم کے لیے کچھ ایسی چینجز آنی چاہیے کہ جو نیکسٹ بیچ آئے گا وہ ان ٹارگیٹس کو, ان گولز کو اچیو کر پائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ سزا دیں اسٹوڈنٹس کو, یہ کہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا ان کا جو نیکسٹ ٹرم ہوگا ان میں ان کی کیسے امپرومنٹ کرنی ہے. تو کیریئر ڈیولپمنٹ سسٹم یا ایجوکیشنل امپارٹنگ سسٹم, یہ جو بھی سسٹمز ہیں, چاہے وہ اسکولز لیول پہ ہیں, چاہے وہ کالجز لیول پہ ہیں, چاہے یونیورسٹیز کے لیول پہ ہیں, چاہے وہ پوسٹ گریجویٹ لیول کی ہیں, چاہے کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے کوئی آرگنائزیشنز ہیں, تو وہاں پہ یہ کیریئر ڈیولپمنٹ سسٹم ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اور ریزلٹس کو انالائز کر کے اس سسٹم کی پرفارمنس کو چیک کیا جاتا ہے. اور اگر وہ پرفارمنس کمزور ہے تو پھر سسٹم میں ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, اس میں چینجز لائی جاتی ہیں تاکہ وہ سسٹم ریزلٹس اچھے دے سکے. یہ امپورٹنٹ ہے. تو ناظرین, آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیریئر ڈیولپمنٹ سسٹم کے کیا تقاضے ہیں. اگر یہ اسکول کے لیول پہ ہے, آپ کے کالج کے لیول پہ ہے, آپ کے یونیورسٹی کے لیول پہ ہے, آپ کے کسی فرم آرگنائزیشن کے لیول پہ ہے, ہر لیول پہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جو وہاں کے جو کمپوننٹس ہیں, جو ٹرینی ہیں یا امپلائی ہیں, وہ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کریں گے. اور تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ نیڈز ہے اور ویژن ہے اور انٹرونشنز ہیں, ریزلٹس کو کیسے آپ نے اسیس کرنا ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو چکا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے فار ٹریننگ فار کیریئر ڈیولپمنٹ, یا آپ کسی آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں, یا کوئی آپ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, یا آپ اگر میڈیکل لیول پہ کسی وارڈ کے ہیڈ ہے یا کسی وارڈ کے سینئر ہیں, یا ایک اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں, لا فرم میں کہیں پہ آپ سینئر لیول پہ ہیں اور آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹس میں یہ کیریئر ڈیولپمنٹ جو سسٹم ہوگا اس کو کس طرح آپ نے بنانا ہوگا, کس طرح اپنے امپلائیز کو یا اپنے ٹرینیز کی کیریئر کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح انشور کرنا ہوگا. اور یہ بھی میں اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو خود ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں, ٹرینیز ہیں یا جو امپلائیز ہیں, وہ کس طور پہ اپنے سسٹم میں رہ کے اپنی امپرومنٹ کر سکیں گے. یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیریئر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور وہ کون سے 5 اصول ہیں کہ جن کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اپنے کیریئر کو مینج کر سکتے ہیں. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.